दोस्तों, आप अगर एक अच्छा ज्योतिष बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे बुक का रिव्यू करने जाएंगे जो पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारा जो है ज्योतिष का नॉलेज आपको मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हमने उसकी अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप वो बुक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर लेते हैं तो उसमें क्या है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप एक सक्सेसफुली ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आपको ये बुक आपके काम आएगी ज़रूर। तो हम देखेंगे इस बुक में ऐसा क्या है। तो चलिए चलते आज के बुक के रिव्यू पर। तो आज हम जो बुक लेने जा रहे हैं उसमें पहला क्या लिखा है ऑथर ने। देखिए, इसमें ऑथर ये बुक का हम नाम ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसमें क्या है वो जानेंगे, फिर उसका बुक का नाम भी बताएंगे हम, और आप वो बुक आसानी से अमेज़न से ले सकते हैं। तो ऑथर ने लिखा है इस बुक में, वो हम पहला पढ़ के देखते हैं। किसी भी मनुष्य की केवल जन्म कुंडली के आधार पर ही उसके संपूर्ण जीवन की विवेचना एवं सटीक फलादेश करना सीखिए। मतलब इस बुक के जरिए प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से आप किसी भी मनुष्य की जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकेंगे और फिर उसके संपूर्ण जीवन, भूत, वर्तमान, भविष्य का विवेचन तथा सटीक फलादेश कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत पुस्तक में पंचांग को पढ़ने, विवाह के लिए वर कन्या की कुंडली मिलाने, किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त का निर्धारण करने की विधि भी दी गई है। आज ही इस पुस्तक को पढ़े और ज्योतिष विद्या में पारंगत बने, साथ ही जन कल्याण करते हुए धन और यश दोनों को ही अर्जित करें। इस बुक के जरिए काफ़ी सारा ज्ञान मिल सकता है, काफ़ी सारा ज्ञान आप बटोर सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी क्लासेस लगा सकते हैं, तो आपको और ईजी हो जाएगा ये भाषा, ये जो विषय है अच्छी तरह से और समझने के लिए और इसमें मास्टरी पाने के लिए। तो चलिए चलते आज के इस बुक में और क्या क्या लिखा है ये जानने के लिए। तो लेखक ने ये जो बुक है उसमें दिया है, इसमें लगभग 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय यानी इसमें काफ़ी सारा नॉलेज छुपा हुआ है और लगभग ये 190 पेज के आसपास की ये बुक है, जिसमें आप इतना अगर ये बुक पढ़ते हैं तो काफ़ी आपको ग्रहों, नक्षत्र और राशियों के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगा। भले वो संक्षिप्त में दिया हुआ है, अगर आप ज्योतिष है तो भी आपके लिए कुछ हद तक ये बुक ज़रूर काम आएगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें अलग सी दी गई है। ये मैंने भी पढ़ के देखा है। अभी इस पुस्तक में क्या क्या लिखा है हर एक भाग में, यानी 18 भागों में क्या क्या लिखा है वो हम पढ़ के बता दें। पहला, ज्योतिष शास्त्र का आरंभिक परिचय इसमें पहले भाग में दिया हुआ है। उसके बाद कालमान एवं काल विभाजन, उसके बाद काल के अन्य विभाजन, राशियों का परिचय में 12 राशि के नाम है, स्वरूप है, स्वभाव एवं गुणधर्म, राशि स्वरूप की आवश्यकता क्यों होती है, ये मैं ज़्यादा करके किसी बुक में नहीं देखा था। मतलब इसमें आवश्यकता भी क्यों होती है वो भी बताया, हालांकि मालूम रहेगा, लेकिन अगर आप नए विद्यार्थी तो आपके लिए जानना जरूरी है। राशियों के स्वामी ग्रह, राशियों में नक्षत्र चरण ये भी दिया गया है। राशियों की संज्ञा, राशियों की दृष्टि, राशि मैत्री, राशियों का अंग विभाग, यानी कौन से राशि का शरीर पे किस भाग पे अमल रहता है, ये भी इस बुक में दिया है, संक्षिप्त में दिया है। शून्य संज्ञक राशियाँ, उसके बाद ग्रहों का परिचय। ग्रह में आपको तो पता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके जो है संक्षिप्त में जो भी है इनका नॉलेज दिया गया है। उसके बाद ग्रहों के पद, ग्रहों की बाल आदि अवस्थाएं, ग्रहों के बल, ग्रह का राशि भोग काल, मतलब एक राशि में कितना टाइम रहता है, ग्रह के अस्त आदि संज्ञाएं, ग्रहों का उदयास्त, ग्रहों का शुभ अशुभ होना, ग्रह युति, ग्रह की दृष्टि तथा स्थान संबंध, ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री, ग्रहों की तात्कालिक मैत्री, ग्रहों की पंचता मैत्री, ग्रहों का स्थानाधिपत्य, ग्रहों के स्वक्षेत्र, ग्रहों के उच्च क्षेत्र, ग्रहों के नीच क्षेत्र, ग्रहों के मूल त्रिकोण, ग्रहों के बलाबल, यानी ग्रह और राशि के बारे में काफ़ी सारे इसमें जो है इन्फॉर्मेशन कवर की गई। उसके बाद छठवा भाग है यानी छठवा अध्याय में पंचांग क्या होता है इसके बारे में बताया। उसके बाद 7वें भाग में उन्होंने जन्म कुंडली किस तरह से निर्माण की जा सकती है वो संक्षिप्त में बताया हुआ है। उसमें होता है जन्म कुंडली का निर्माण करना, जन्म कुंडली का अध्ययन करना, जन्म कुंडली का परीक्षण करना और जन्म पत्रिका का परिचय। मतलब ये इसमें कवर किया हुआ है। भाव तथा भावेश के विचार भी 8वें जो है अध्याय में लिए गए। भाव की विशिष्ट संज्ञाएं, भाव से विचारणीय विषय, पैर यानी पाद अथवा पाए जानना, और भाव एवं भावेश के संबंध में विशेष विचार भी इसमें किया गया है। जन्म के वार, तिथि, पक्ष, मास, नक्षत्र का फल इसमें दिया गया है। जन्म लग्न तथा जन्म राशि फल,
मतलब जन्म लग्न से भी आपको क्या क्या मतलब आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लोगों का क्या भविष्य बता सकते हैं। और जन्म राशि के वजह से मतलब ये दो मेन चीज़ें होती है दोस्तों, क्योंकि आपका एक लग्न अगर आप और आपकी राशि समझते तो काफ़ी हद तक आप सामने वाले को बता सकते हैं उसके बारे में। ग्रहों की उच्च नीचादी स्थिति का प्रभाव, ग्रहों का भाव फल मतलब हर एक भाव में अगर ग्रह होता है तो उसका फल क्या मिलेगा ये भी इसमें दिया गया है। ये 9 ग्रहों में पूरा 9 ग्रहों का विवेचन उन्होंने किया है। उसके बाद 13वें अध्याय में ग्रहों का राशिफल, राशि में अगर कौन से राशि में कौन सा ग्रह रहने के बाद क्या फल मिलेगा ये भी इसमें दिया गया है। विभिन्न भावस्थ शुभ ग्रहों का फल मतलब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में दिया है कि अगर कोई भाव में शुभ ग्रह रहेगा, एक अच्छी चीज़ मैंने इसमें देखी है कि अच्छा शुभ ग्रह बैठा रहेगा कोई भाव में तो उसका क्या फल मिलेगा, और वही भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो क्या फल मिलेगा। भावेश फल मतलब प्रथम लग्नेश फल, प्रथम भाव का समझो एक एग्जाम्पल, प्रथम भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा तो क्या फल मिलेगा, दूसरे भाव में, ऐसा इस तरह से द्वादश भाव तक इन्होंने दिया गया है। ऐसे इसके बाद 16वां जो अध्याय है इसमें ग्रह की युति का फल दिया है। अभी इसमें देखिए एक अच्छा है, बहुत सारे बुक में मैंने ये नहीं देखा है, लेकिन इसमें एक है कि अगर आपको 2 ग्रह की युति होती है, यानी युति होने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 ग्रह रहते हैं, तो 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रहों की युति का फल, 7 ग्रह का जो फल है एक साथ अगर युति बनती है 7 ग्रह की तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं, जो भी संक्षिप्त में बताया लेकिन इसमें बताया जरूर है। उसके बाद देखिए मेलापक विचार, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कुंडली मिलान, ये जो भी है ये भी टॉपिक इसमें अच्छे से कवर किया है। इसमें आप कुंडली मतलब विवाह के लिए कुंडली मिलान कैसे करते हैं ये बताया है, गुण मिलान की विधि बताई और मंगलिक योग ये भी बताया है। अभी अगर आप सादे सॉफ्टवेयर में भी आप कुंडली मिलान वगैरह करते हैं लेकिन वो सही है या नहीं ये भी जानने के लिए आपको इस बुक की मतलब इस तरह से बुक की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद मुहूर्त विचार करके ये भी सब टॉपिक कवर किया है इसमें मुहूर्त क्या है, चौघड़िया का परिचय, मुहूर्त में ग्राह्य और वर्जित काल, कुछ विशिष्ट मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, नामकरण मुहूर्त, मुंडन संस्कार मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, विद्यारंभ मुहूर्त, गृह निर्माण मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, व्यवसाय आरंभ करने के का मुहूर्त, धार्मिक कृत्य मुहूर्त, यात्रा संबंधी मुहूर्त, तो इतने सारे मुहूर्त भी इसमें कवर किए गए हैं जो कि आप सामने वाले को बता सकते हैं। अगर ये बुक आप लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज इसमें भी आपको मिल जाएगी, पर्याप्त नॉलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ और भी है कि आप एक ही बुक के सहारे पूरा ज्योतिषी नहीं बन सकते, आपको काफ़ी सारी बुक पढ़ने होते हैं। अगर आप क्लास भी करते हैं, क्लासेस भी करते हैं तो भी आपको बुक पढ़ना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बुक ही है जो काफ़ी और आपका जो ज्ञान है बढ़ा सकता है, ज्ञान में आपकी वृद्धि कर सकता है। इसके जो ऑथर है वो देवी प्रसाद भट्ट है, पंडित देवी प्रसाद भट्ट, और इसकी अमेज़ॉन पे लिंक दी है ताकि आप यहाँ वहाँ भटके नहीं, यही बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक के बारे में आप जान चुके कि इसमें क्या है। तो आपको अगर सही बुक चुनना है अगर इसी तरह रिव्यू करके तो आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे गए अमेज़ॉन के लिंक पे आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक बुक स्टॉल में मिलेगा ही या नहीं ये मालूम नहीं, ये बोल नहीं सकते। इसके लिए आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं और अच्छे खासे डिस्काउंट में भी कभी कभी आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है। उसके साथ आपको और एक भी इससे एडवांस लेवल में अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर से ज्योतिष किया भी हुआ रहेगा तो भी एक बुक आपके काम में आएगी कुछ हद तक। लेकिन अगर आप एडवांसली कुछ और सीखना चाहते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं ज्योतिष विद्या में, तो आपको इसके लिए और एक बुक का लिंक भी हम देते हैं जो कि ज्योतिष रत्नाकर बुक का नाम है। उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अमेज़ॉन पे अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये भी बुक अवेलेबल है। हालांकि उसकी प्राइस लगभग 450 के आसपास है, लेकिन उसमें डिस्काउंटेड प्राइस में आपको लगभग 350 के आसपास अराउंड ये आ जाएगी आपके पास। तो ये था आज के बुक का रिव्यू। इसी तरह बुक के रिव्यूज़ और इसी तरह ज्योतिष से संबंधित काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में हम बताते ज़रूर, इन्फॉर्मेशन देते, जैसे कि अगर आपको कौन से रत्न पहनने हैं तो कौन से रत्न कैसे मिलेंगे, मतलब किस तरह से लेने होते, ये सब बारे में भी हम जानकारी देंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये नॉलेज, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकता है अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।